आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम। एक और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और अपनी जगह में सेफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर आपने अभी तक जाके उसको नहीं देखा है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं। हमारी मैगजीन और इस चर्च से रिलेटेड और हमारे पेमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ जाके मिल जाएगी। तो आइए हम लोग आज के दिन को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। Philippians 4:13 I can do all this through him who give me strength। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। एक बार फिर से आज के दिन में हमको प्रोत्साहित करता है कि हम हर एक चीज़ परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के साथ कर सकते हैं, जो हमें सामर्थ्य देता है। जब भी हम कार्यों में असफल होते हैं या हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये कार्य क्यों नहीं हुआ, या हम उस चीज़ के लिए गए थे, वो एग्ज़ाम के लिए गए थे, या उस इंटरव्यू के लिए गए थे, वो क्लियर क्यों नहीं हुआ, पर हमें ये चीज़ याद रखना है कि हमारी हर एक चीज़ में परमेश्वर की एक योजना है। जो हमारे लिए सबसे उत्तम, सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट होगा, वही परमेश्वर हमारे लिए रखेगा। चाहे उसमें समस्याएं, प्रॉब्लम आ सकती हैं, पर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करके चीज़ें करते हैं, जब परमेश्वर से पूछ के करते हैं कि परमेश्वर मैं इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी इच्छा है तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो। परमेश्वर, अगर ये लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं, मैं उसको आपके हाथों में रखता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे मिले। और जब हम परमेश्वर की कन्फर्मेशंस मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है, वो हमारी ढाल बनता है, हमारी सामर्थ बनता है, और उसके द्वारा हम सब चीज़ सफल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। प्रियो, आज की सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी का स्वागत, वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष में हो। आज फ्राइडे का दिन है, और ये फ्राइडे का दिन कई लोग फास्टिंग रखते हैं, कई लोग अपने हिसाब से परमेश्वर के चरणों में आते हैं। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए हर दिन आशीष का दिन है। आज शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन हम परमेश्वर की उस प्रेम को अपने जीवन में लें। आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं, ताकि आज का दिन हम सब के लिए आशीष में बने। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसमें
बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। कई भाई बहनों ने मेल से हमें अपने संदेश दिए हैं, व्हाट्सएप पर दे रहे हैं। आप सब के लिए हमारी यही दुआ है कि आप आगे बढ़ें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप दूसरों को भी इस जो डिवोशन है दूसरों को भेजें। जैसा कि मैं आपसे हर रोज़ निवेदन करता हूँ कि आप अपने 5 ऐसे प्रियजनों को, मित्रों को भेजें जो प्रभु से प्यार करना चाहते हैं या प्रभु से प्यार करते हैं। तो ये आपकी सेवकाई में सहयोग का जो सहयोग आप दे रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपकी प्रार्थनाएं हमारे साथ हैं और जिसके कारण ये सेवा बढ़ती जा रही है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका गहरा प्यार, आपके उस प्यार के लिए हृदय से धन्यवाद कि परमेश्वर हम सबको एक मन करके अपनी सेवा में ले रहा। हम प्रार्थना करेंगे आज के डिवोशन के लिए, ताकि आज के डिवोशन पर प्रभु की उत्तम आशीष बनी रहे। दुआ करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि आप दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। आप हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, अपनी उपस्थिति का, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास देते हैं। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हे पिता, आज के डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। एक एक शब्द प्रभु जो मेरे मुख से निकलता है वो आपकी ओर से हो सके, मेरी नहीं परंतु आपकी महिमा हो। मुझ कमजोर को अपने निकटता में ले प्रभु, मुझ कमजोर को अपने लहू में छुपा परमेश्वर। आप मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ये जीवन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। जब तक ये जीवन है प्रभु जी, ये सांसें प्रभु, आपकी महिमा हमेशा हमारे जीवन से हो सके और हम आपकी महिमा को देख पाए। हे पिता, हे स्वामी, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हर बात को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि सारी बातों के द्वारा आदर, महिमा आपको मिल सके। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश को, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, यहाँ के कलेक्टर साहब को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे प्रशासनिक अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को आप उत्तम आशीष दें। इस महामारी से बचाएं, इस बीमारी से बचाएं प्रभु, और इस बीमारी को कंट्रोल करने में आप हम सबकी मदद करें, ताकि हम एक साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर हम सहयोग कर सके और आपकी महिमा कान बन सके। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको सद्बुद्धि दे, अपनी आत्मा से भर प्रभु जी, सही निर्णय लेने में आप उनकी अगुवाई करें और इस देश का संचालन आपकी अगुवाई में कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, एक और विषय को लेकर आज सुबह मैं आपके साथ हूं। प्रेम परमेश्वर का, प्रेम परमेश्वर का। हम संडे को सीख रहे थे, पहला कुरिन्थियों का 13वें अध्याय में प्रेम की परिभाषा बताई गई। प्रेम डाह नहीं करता, जलन नहीं करता, नीति नहीं चलता, वह बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं। लेकिन आज प्रभु बताता है प्रेम परमेश्वर का है, प्रेम परमेश्वर का। और ये प्रेम क्या है? उसके स्वभाव का एक अंश है, परमेश्वर के स्वभाव का एक अंश मात्र है। ये प्रेम उसके स्वभाव में है। इस स्वभाव को जिसने हमें दिया है, उस स्वभाव को लेकर हम कहां जाते हैं, इस बात को कहता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय, ये अंतिम चेतावनी पौलुस दे रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को। जो पत्र लिखे गए, ये वचन लिखा गया है, ये मेरे और आपके लिए सही रास्ते पाने के लिए है, और आज भी वो इतना ही कारगर सिद्ध है मेरे आपके लिए। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसके 5 पद से लेकर 11 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इस बात को कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं हैं। हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे सीख पड़ें, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे भी
ही ठहरे, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवान हो तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध होते जाओ। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे बातें लिखता हूँ कि उपस्थिति होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, दृढ़ रहो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुम्बन के साथ नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रही। आमीन। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे। प्रियो, प्रेम परमेश्वर का, इस प्रेम को परखने के लिए, इस शरीर को भला चंगा देखने के लिए हमें टेस्ट कराना पड़ता है। क्या मेरे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं होगी? क्या कोई ऐसा रोग तो नहीं लग गया जो मुझे मालूम नहीं चल रहा है? मेरे शरीर में कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं होगी? उसके लिए मुझे टेस्ट करना पड़ता है। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, कहता है अपने आप को परखो। मनुष्य अपने आप को जांच सकता है, मनुष्य अपने आप को परख सकता है। मेरे जीवन में कहाँ कमी है, मेरे जीवन में कौन सी बुराई है, वो हम परख सकते हैं। पौलुस कह रहा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। प्रेम परमेश्वर का, परमेश्वर से आपका प्रेम है तो आपको रोज अपने आप को परखना पड़ेगा, रोज आपको ठीक करना पड़ेगा, रोज आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, रोज अपनी कमी को अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि मेरे अंदर जो कमियां हैं उनको मैं दूर कर डालूं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? यदि यीशु मसीह हमारे अंदर है, यदि उसकी आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर निवास कर रहा है, हमारा हृदय साफ है, हमारा हृदय पवित्र है, तो परमेश्वर प्रेम है। और वो कहता है क्या तुम नहीं जानते? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकलो। यदि प्रभु हमारे अंदर नहीं है तो जांच हमारी क्या होगा? रोग हमारे अंदर लगते चले जाएंगे, महामारी आती चली जाएंगी, परेशानी आती चली जाएंगी, कठिनाई आती चली जाएंगी। सब जगह कमजोरियां हैं, सब जगह कमजोरी है, मनुष्य कमजोर है। इसलिए 6 पद में कहता पर मेरी आशा है। पौलुस कहता है कि मैं ये आशा रख के चल रहा हूं, मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं, मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। प्रभु ने आपको सुंदर बनाया है, प्रभु ने आपको आशीषित बनाया है, प्रभु ने आपको दूसरे की भलाई के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको निकम्मा नहीं, आपको आशीष का कारण बनाया है। तुम जान लोगे, मेरी आशा है कि कोई निकम्मा नहीं है, कोई गलत नहीं है, वो सबके साथ भलाई करता है। हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम बुराई ना करो। प्रियो, ये प्रार्थना है पौलुस की, प्रियो ये प्रार्थना है हमारी। परमेश्वर हमें अपनी आशीष से भरना चाहता है ताकि प्रभु का प्रेम हम बुराई ना करें। इसलिए नहीं कि हम खरे दिख सब पड़े, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, परंतु इसलिए कि तुम भलाई करो चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। भलाई करने का यदि बुराई हमको मिलती है तो ये भला होता है, और लोग भलाई करने वालों को बुराई देते हैं। आज के समय में संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है, लेकिन प्रेम तो परमेश्वर है। यदि आप भले दिख रहे हैं, भले काम के कारण आपको बुरा होना पड़े तो ये बहुत अच्छा है। ये यीशु मसीह ने भलाई की, उसको बुराई मिली। जो उसके चेले भलाई करते रहे उनको बुराई मिली। हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो चाहे निकम्मे ही ठहरे। बुरे काम करने से यदि बुराई मिलती है तो हमारे लिए भला नहीं है, लेकिन भले काम करने से बुराई मिलती है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हो।
सत्य हमारे पास है, सत्य में जीत है, सत्य में आनंद है, सत्य ही हमें आगे बढ़ाता है और सत्य में ही आप जीत पाएंगे। संसार के लोगों ने कहा है और हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, जीत तो सत्य की होती है, बुराई की, पाप की जीत कभी नहीं होती है, सत्य की जीत होती है। हो सकता है उस समय के लिए सत्य क्या हो जाए, विचलित हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता। संसार के लोगों ने इसको परख कर देखा है, इसलिए सत्य जो है, सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। आप सत्य को जानो, सत्य हमें आजाद करेगा, सत्य आजाद करेगा। आगे कहता है, जब हम निर्बल हैं और तुम बलवान हो तो हम आनंदित होते हैं। जब एक मसीह आगे बढ़ता है, विश्वास में मजबूत होता है, सत्य पे चलता है, तो हमें आनंद होता है, खुशी होती है कि वो बुराई को छोड़कर भलाई कर रहा है। यही तो आत्मिक जीवन है, यही तो वो आत्मिक जीवन है जिसकी आत्मा बदल गई। वो आत्मा में होकर सत्य वचन पर, सत्य पर चलता है, झूठ पर नहीं। झूठ तो थोड़े समय के लिए है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। आज बुराइयां बढ़ती जाती, परमेश्वर का प्रकोप इसलिए भड़क रहा है, ये महामारी इसलिए आ रही है कि पाप जीवन में बढ़ता जा रहा है, महामारी बढ़ती जा रही है, इसलिए समस्या ही समस्या है। आज सरकारें चिंतित हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों से मास्क लगाना है, डिस्टेंस रखना है, ये बहुत आवश्यक है, ये होना चाहिए। संसारिक दृष्टि से आप बचाव रखें, बीमारी से बचे रहें। लेकिन प्रियो, इसका रूट क्या है? इन बीमारियों का रूट क्या है? पाप। जब तक पाप नहीं हटेगा, जब तक आप सत्य पर नहीं चलेंगे, जो जिम्मेवारी आपको दी है ईमानदारी से उसको नहीं उठाएंगे, तब तक बीमारियों का सामना करना ही पड़ेगा। प्रियो, वचन इस बात को कहता है, सत्य में जीत है, सत्य में जीत है। और ये भी प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध बनो, हम सिद्धता की ओर बढ़ें। जब आप सिद्धता की ओर बढ़ेंगे, इस कारण में तुम्हारी पीठ पीछे, भलाई वो होती है जो पीठ पीछे की जाती है, बुराई वो होती है जो सामने की जाती है। यदि आप किसी की बुराई सामने कर रहे हैं तो आप उसको अच्छाई के लिए कर रहे हैं, उसकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। मैं तुम्हारी पीठ पीछे बातें लिखता हूं कि उपस्थित होकर तुम्हें उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना पड़े। पौलुस तो क्या अधिकार था, लेकिन विश्वास के अधिकार को लेकर, उस सच्चाई को लेकर कड़ाई से कहता है, सामने आकर मैं उस चीज को बताऊं। लेकिन वो कहता है, अतः हे भाई, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो और एक मेल मिलाप रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। यह है परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का। हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेम में बढ़ते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, आनंदित रहो, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम प्रेम में इन चीज को लेकर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना रहे। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।